इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि महागाथाएं रचते हैं। आज हम एक ऐसी ही गाथा सुनने जा रहे हैं जहां सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि आग और धुएं ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसने भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रखी, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, और उसके साथ दो ऐसे सिपह सालारों की जिनके नाम भले ही इतिहास की किताबों में धुंधले पड़ गए हों, लेकिन उनके हुनर ने बाबर को विजेता बना दिया। बाबर एक ऐसा योद्धा जो अपनी पैतृक जमीन फरगना से बेदखल कर दिया गया था। वो भटका, हारा और फिर उठा। उसके भीतर जल रही थी एक आग, अपनी विरासत को वापस पाने की और एक नया साम्राज्य गढ़ने की। मध्य एशिया की धूल भरी सरजमीन पर उसने अपने सपनों को पाला, लेकिन उसे एहसास था कि सिर्फ साहस और तलवारें काफी नहीं होंगी। उसे चाहिए था कुछ ऐसा जो युद्ध के मैदान में पासा पलट दे। और तभी उसकी नजर पड़ी ओटोमन साम्राज्य की उस जादुई ताकत पर, तोपखाने। वो आग बरसाने वाले दानव जो पलक झपकते ही सेनाओं को राख बना देते थे। बाबर समझ गया यही उसका ब्रह्मास्त्र बनेगा। और इन्हें चलाने वाले थे दो उस्ताद, अली कुली और मुस्तफा रूमी। 1526 पानीपत का मैदान। बाबर ने अपनी सेना के आगे सैकड़ों बैलगाड़ियों की दीवार खड़ी कर दी। इन गाड़ियों को चमड़ी की रस्सियों से बांधा गया जैसे कोई अटूट किला, और इनके बीच की खाली जगहों में छिपाए गए थे वे दानव, उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी की तोपें। आज दुश्मनों पर तीर नहीं, आग के गोले बरसेंगे। यलगार हो, यलगार हो। जब लोधी की विशाल सेना आगे बढ़ी तो गाड़ियों की दीवार के पीछे से आग उगली गई। हमला करो, आगे बढ़ो। आग के गोले ढाल ऊपर, पंक्ति मत तोड़ो, ढोल तेज करो, आगे हाथी संभालो, लक्ष्य पर जाओ, छोड़ो। तोपों की गड़गड़ाहट ने मैदान हिला दिया। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी, ये लोधी की सेना के हर सैनिक के दिल में भय का तूफान थी। हाथी जो लोधी की सबसे बड़ी ताकत थे, तोपों की दहाड़ से पागल हो उठे। वे अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। धुआं, चीखें और भगदड़, और उस अफरा तफरी में बाबर की तुलुगमा रणनीति ने काम किया। घोड़े चारों ओर से टूट पड़े और लोधी की सेना इतिहास बन गई। पानीपत की जीत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो एक तकनीकी क्रांति थी। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी ने भारत के युद्ध कला में बारूद का युग शुरू किया। 1 साल बाद खानवा का युद्ध। सामने थे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा, लेकिन एक बार फिर बाबर के साथ थे उसके आग बरसाने वाले फरिश्ते। और एक बार फिर तोपों की गड़गड़ाहट ने मैदान का फैसला किया। बाबर ने भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो सदियों तक फला फूला, पर उस साम्राज्य की नींव तोप के हर गोले से रखी गई थी। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी वो दो गुमनाम नायक जिन्होंने बाबर के सपनों को हकीकत में बदला। तो अगली बार जब आप मुगल इतिहास का नाम सुने, सिर्फ बादशाहों को याद मत कीजिए, याद कीजिए उन हाथों को भी जिन्होंने बारूद के धुएं में इतिहास लिखा। वे थे बाबर के आग बरसाने वाले फरिश्ते।